नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। क्या हाल है आपके? होपफुली सब अच्छे होंगे और आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको ले आया हूँ वृंदावन में ले आया हूँ मैं पागल बाबा जी के मंदिर में। आप ये सुन रहे होंगे पागल बाबा जी का मंदिर। अब इनका पागल बाबा कहते मंदिर, इसका नाम क्यों पड़ा है, इसमें क्या क्या खासियत है, क्या क्या नहीं है, ये सारी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। पहले तो इस मंदिर का आप नज़ारा देखिए। ये देखिए क्या भव्य मंदिर है, क्या बेहतरीन मंदिर है। ये ऐसा मंदिर है जो कि आपने कहीं देखा नहीं होगा। इस मंदिर में चारों धर्म की कुछ ना कुछ कहते जुड़ाव है। जैसे आपने मंदिर, मस्जिद और कहते हैं गुरुद्वारा और ईसा मसीह का घर, चारों चीज़ों का इसमें कहते दिखता है। और ये मंदिर बहुत सुंदर है और मॉडर्न आर्किटेक्चर से बना हुआ है ये मंदिर। होपफुली आपको अभी बहुत अच्छा लग रहा होगा। चलिए मैं आपको आगे ले चलता हूँ और आपको इस मंदिर की और भी खासियत बताता हूँ। हाँ तो दोस्तों, मैं जैसे आपको बता रहा था कि मैं आपको मंदिर के अंदर ले चलता हूँ। मंदिर के जैसे ही आप प्रांगण में घुसेंगे तो सबसे पहले आपको एक ये प्राचीन शिव मंदिर मिलेगा और उसी के सामने है ये कुंड जिसका नाम है माता सुखदेवी कुंड। और ये जो माता सुखदेवी हैं, ये पागल बाबा जी की धर्म पत्नी थी और कहते हैं इन्हीं के नाम पे उन्होंने इस कुंड का निर्माण कराया है। चलिए आपको मैं आगे ले चलता हूँ। जैसे ही आप थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सुंदर बगीचा देखने के लिए मिलता है। चलिए मैं आपको बगीचा दिखाता हूँ। ये जो बगीचा है बहुत सुंदर बगीचा है, काफ़ी हरा भरा बगीचा है और इसके बीचों बीच है ये फाउंटेन। ये फाउंटेन फ़िलहाल तो चल नहीं रहा है। और देखिए सामने मंदिर है। इस मंदिर की मैंने आपको खासियत बताई थी कि इसमें चारों धर्म का कुछ ना कुछ देखने के लिए मिलता है। इसमें मंदिर भी है, मंदिर की भी जिस तरीके से बनता है वो है, मस्जिद का जिस तरीके से बनता है वो है, गिरजाघर जैसे बनता है वो भी है और गुरुद्वारा जैसे बनता है वो भी है। तो चारों धर्म का मिलाप है और ये मॉडर्न आर्किटेक्चर से बना हुआ है, वाइट मार्बल से बना हुआ है ये मंदिर। चलिए अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ। जैसे ही आप आगे चलते हैं मंदिर की ओर, आपको सबसे पहले तो यहाँ पे जूता घर मिल जाएगा जिसमें आप अपने जूते चप्पलें रख सकते हैं। चलिए मैं पहले अपने जूते जमा करा देता हूँ, फिर आपको आगे दिखाता हूँ। मैंने अपने जूते जमा करा दिए हैं और जैसे ही आप जूते जमा करके आगे बढ़ते हैं, वैसे ही कहते हैं यहाँ पे समाधि मंदिर मिलता है जो कि लीलानंद जी ठाकुर जी का, जिनको पागल बाबा ही कहा जाता है प्यार से, उनकी यहाँ पे समाधि है। और कहते हैं मैं आपको इसको बाद में दिखाऊंगा, पहले आपको मेन मंदिर के अंदर ले चलते हैं। आइए चलिए अब आपको मैं ले चलता हूँ मंदिर पे। हम मंदिर के पहले फ्लोर पे जाने वाले हैं और जो मंदिर का ग्राउंड फ्लोर है उसमें कहते हैं झांकियाँ हैं, आप झांकियाँ देख सकते हैं। बट मैं आपको सबसे पहले मंदिर के दर्शन करा के आता हूँ, फिर आपको मैं झांकियों के भी दर्शन कराऊँगा। तो पहले फ्लोर पे है श्री राधे गोविंद जी का मंदिर है। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ राधे गोविंद जी का मंदिर। वाह, ये देखिए क्या, कितना अच्छा, कितनी अच्छी मूर्तियाँ बना रखी हैं। यहाँ राधे गोविंद जी बैठे हुए हैं, देखिए। वाह। तो होपफुली आपको अच्छी लग रही होगी वीडियो। और वीडियो में मैं आपको और ऊपर ले जाने के लिए जाऊंगा। इसमें 9 फ्लोर है इस मंदिर में, मैं आपको 9वें फ्लोर में ले जाऊंगा और वहाँ से भी नज़ारा दिखाऊंगा। पूरे वृंदावन वहाँ से दिखता है। उससे पहले मैं आपको इस मंदिर के बारे में कुछ चीज़ बताने वाला हूँ। ये जो पागल बाबा जी थे, इनकी पूरी कहानी बताता हूँ। ये जो पागल बाबा जी थे, ये कहते हैं कोलकाता में एक कोर्ट में जज थे और वो जज थे कोलकाता में, और वो कैसे यहाँ वृंदावन आए और क्या घटना घटी इसके बारे में बताता हूँ आपको। तो हुआ क्या था, एक गरीब ब्राह्मण था। उस गरीब ब्राह्मण को पैसों की जरूरत पड़ी और उसने साहूकार से कुछ पैसे उधार ले लिए और उसको वो चुकाने लगा। उसकी 12 किस्तें बांध दी दोनों ने मिलके और दोनों इस बात पे सहमत हो गए कि चलो 12 किस्तों में इसको पूरी की पूरी किस्तें चुका देगा, पूरे के पूरे पैसे चुका देगा। अब उसमें क्या होता है, जो गरीब ब्राह्मण होता है वो 11 किस्तें अपनी चुका देता है, मगर वो जो 12वीं किस्त वो चुका नहीं पाता है किसी कारणवश। और वो कहते हैं साहूकार से कुछ समय मांगता है, मगर साहूकार उसको समय न देते हुए उसको कहते हैं फंसा देता है, उसको झूठे मुकदमे में फंसा देता है। झूठे मुकदमे में इसलिए फंसा देता है, वो चले जाता है कोर्ट और कोर्ट में जाके उसकी शिकायत दर्ज करवा के उसे झूठे मुकदमे में फंसा देता है कि उसने मेरे को एक भी पैसा नहीं लिया और कहते हैं इस ब्राह्मण ने मेरे को एक भी पैसा नहीं दिया। तो ब्राह्मण को, जो गरीब ब्राह्मण होता है, उसको कोर्ट बुलाया जाता है। जैसा आप उसको पेशी करवाते हैं, पेशी करते हैं तो गरीब ब्राह्मण पे सारे आरोप लगे रहते हैं। तो गरीब ब्राह्मण से कहा जाता है कि भाई तो अपनी, कहते हैं, तो गरीब ब्राह्मण बोलता है कि मैंने तो सारे पैसे चुका दिए हैं, बस एक किस्त मेरी रह रही है जो कि मैं चुका दूंगा, मगर ये जो केस किया है इन्होंने कि मैंने पूरे पैसे नहीं दिए हैं, ये झूठा केस है और मैं इसके लिए, कहते हैं, लड़ूंगा इस केस को। तो उसमें कहते हैं जज साहब पूछते हैं कि अच्छा, मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ उसमें ये मालूम हो रहा है कि कहते हैं इन्होंने तो तुम्हें पैसे दिए हैं जो इनका भाई खाता है, मगर तुम्हारे दिए हुए पैसे कहीं भी चढ़े हुए नहीं है। तो तुम किसी को सबूत के तौर पे किसी को गवाह ला सकते हो जो कि ये बता सके कि हाँ इसमें जो पैसे हैं जो तुमने दिए हैं वो इसकी, कहते हैं, डायरी में चढ़े हों। किसी को सबूत के तौर पे लेके आओ। जब तुमने पैसे दिए कोई ना कोई वहाँ मौजूद होगा। तो
जो गरीब ब्राह्मण था उसने कहा कि हाँ मेरे साथ मेरे बांके बिहारी जी थे जब मैंने पैसे दिए थे हर टाइम पे। तो उन्होंने पूछा कि कहते हैं बांके बिहारी का पता बताओ, मैं उन्हें सम्मन भेजूंगा जिससे वो गवाही देके जाएंगे। तो जज साहब ने उनके लिए सम्मन निकाला। तो जो गरीब ब्राह्मण था उस सम्मन को लेकर वो बांके बिहारी जी के दरबार में पहुंच गया और बांके बिहारी जी से गुहार लगाई उसने कि देखिए अब आपको चलना पड़ेगा अदालत में और वहाँ आपको गवाही देनी पड़ेगी कि ये जो मैंने पैसे दिए हैं मैंने 11 की 11 किस्तें चुकाई हैं। तो हुआ क्या, उसके आगे उसके उपरांत क्या होता है, जब कोर्ट की तारीख आती है तो गरीब ब्राह्मण वहाँ पे जाता है और एक कहते बूढ़ा व्यक्ति भी कोर्ट में मौजूद होता है। जब कहते हैं कोर्ट में सुनवाई होती है तो वो बूढ़ा व्यक्ति के बारे में जज साहब बोलते हैं भाई अपने गवाह को लेके आओ जो बांके बिहारी थे, उनको लेके आता है। तो गरीब ब्राह्मण उन्हें बुलाता है तो वहाँ पे एक बूढ़ा व्यक्ति आता है और वो बूढ़ा व्यक्ति कौन होता है, वो कहते हैं वो ही होते हैं बांके बिहारी जी। तो उन्होंने उसके कहते गवाही देते हैं वहाँ पे वो, और कहते हैं इस बात को लेकर जब वो चेक किया जाता है, रजिस्टर उसका चेक किया जाता है साहूकार का, रजिस्टर में जो तारीख वो बताते हैं, जो बूढ़ा व्यक्ति उस तारीख को बताता है वो सारी की सारी तारीखें मैच होती हैं। और वो जो साहूकार था वो बहुत चालाक था, उसने किसी दूसरे फर्जी नाम पे वो सारी की सारी तारीखें लिख रखी थी जिस तारीख को ब्राह्मण ने पैसे दिए थे। तो इस बात को लेके जो कहते जज साहब हैं वो बड़े कहते हैं प्रसन्न होते हैं और वो कहते हैं पूछते हैं उससे कि कहते भाई ये जो बूढ़ा व्यक्ति था वो था कौन। तो ब्राह्मण उनको बताते हैं ये कोई और नहीं थे, ये मेरे ही बांके बिहारी जी थे। तो इस बात को लेकर कहते हैं जज साहब थोड़े उत्साहित होते हैं, वो उससे पता पूछते हैं कि बांके बिहारी जी कहाँ रहते हैं। कहते ये तो हर जगह रहते हैं, हर एक किसी के पास रहते हैं, आप यहाँ पे हो, आपके अंदर भी हैं, मेरे अंदर भी हैं। जज साहब बहुत धार्मिक व्यक्ति थे और वो कहते हैं काली माँ के बहुत बड़े भक्त थे। और मैं आपको दिखाऊंगा अभी काली माँ का यहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है, जहाँ इनकी समाधि स्थल है वहीं पे काली माँ का मंदिर बना हुआ है और वो काली माँ के बहुत बड़े भक्त थे। मगर उसके उपरांत वो क्या करते हैं, वो बांके बिहारी जी से इतने प्रभावित होते हैं कि वो अपना काम धंधा छोड़ के अपनी नौकरी से रिजाइन करके वो आ जाते हैं वृंदावन। और वृंदावन में वो ढूंढते हैं बांके बिहारी जी को और ढूंढते उन्हें कहीं वो कहते बहुत परेशान हो जाते हैं और उनकी इतनी ज़्यादा आस्था रहती है भगवान के प्रति कि वो पागलों की तरह इधर उधर भटकने लगते हैं। तो यहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने उन्हें पागल कहना शुरू कर दिया और वो बाबा के वेशभूषा में रहते थे तो उन्हें बाबा भी कहने लगते थे। तो लोग उन्हें पागल बाबा के नाम से बोलने लगे कि ये जो बाबा है ये पागल है। तो वो प्रसिद्ध हो गए, पूरे के पूरे वृंदावन मथुरा में वो प्रसिद्ध हो गए पागल बाबा के नाम पे। तो इसी कारण से इस मंदिर का जो नाम है वो है पागल बाबा मंदिर। होपफुली ये आपको कहानी समझ में आई होगी। चलिए मैं आपको और दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें, 9वें फ्लोर पे ले चलता हूँ और दिखाता हूँ वहाँ पे किस किस का मंदिर है। चलिए अब आपको मैं ले चलता हूँ दूसरे फ्लोर पे और दूसरे फ्लोर पे ले जाते जाते मैं आपको एक और यहाँ की विचित्र कहानी बताता हूँ। यहाँ पे जितनी भी दीवारें हैं सब पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है और ये जितना भी कुछ लिखा हुआ है आप देख रहे होंगे ये सब मनोकामना है। लोग यहाँ पे मनोकामनाएं लिख के जाते हैं और जो ये बाबा हैं वो इतने अच्छे हैं, सबकी मनोकामना पूरा करते हैं, ऐसा कहना है। और इस पे देख सकते हैं आप पूरी की पूरी दीवार भरी हुई है चारों तरफ, कहीं भी कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देगी आपको, जहाँ खाली जगह मिल जाएगी। चलिए अब मैं दूसरे फ्लोर पे आ चुका हूँ और यहाँ पे जो मंदिर है ये श्री कृष्ण और बलराम जी का मंदिर है। ये देखिए ये है श्री कृष्ण और बलराम जी, बहुत बेहतरीन। चलिए हम तीसरे फ्लोर पे आ चुके हैं और तीसरे फ्लोर पे जो मंदिर है वो है नंद यशोदा जी का मंदिर। आपको नंद यशोदा जी के बारे में बताता हूँ। नंद यशोदा जी ने श्री कृष्ण जी को बचपन में पाला था और ये देखिए क्या शानदार मंदिर है। चलिए यहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, बाकी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे नंद यशोदा जी हैं जिन्होंने अपने गोद में श्री कृष्ण को पकड़ रखा है, काफ़ी बेहतरीन मूर्ति थी। चलिए मैं चौथे फ्लोर में आ गया हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ किसका मंदिर है। यहाँ पे ये राम दरबार जी का मंदिर है, ये देखिए। चलिए मैं आपको आगे से दिखाता हूँ। देख ही रहेंगे आप यहाँ की दीवारें सारी की सारी लिखी पड़ी हुई हैं। ये मनोकामनाएं भक्त अपनी मनोकामनाएं लिखते हैं। ये देखिए मैं आपको यहाँ की मूर्ति दिखाता हूँ, क्या बेहतरीन मूर्ति है। चलिए अब आपको मैं 5वें फ्लोर पे ले चलता हूँ। ये 52 अवतार मंदिर है, देखिए। यहाँ पे जो लोगों ने लिखा है ये मनोकामनाएं लिखी हैं, जो पागल बाबा हैं वो सबकी मनोकामनाएं यहाँ पे पूरी करते हैं, तो ये इसलिए लिख रखा है, ये इसीलिए लिख रखा है। चलिए अब आपको मैं 6ठे फ्लोर पे ले चलता हूँ। ये देखिए अब हम आ चुके हैं 6ठे फ्लोर पे और ये है श्री लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। चलिए अब आपको मैं और ऊपर ले चलता हूँ 7वें फ्लोर पे। ओके गाइस, ये है भगवान ओम का मंदिर।
ये देखिए क्या बेहतरीन नज़ारा है। चलिए मैं आपको एक परिक्रमा लगा के दिखाता हूँ मंदिर की। ये ऑलमोस्ट हम टॉप फ्लोर पे आ गए हैं। इससे ऊपर जाने का मुझे रास्ता दिख नहीं रहा है, नहीं तो मैं आपको इससे ऊपर जाने का भी रास्ता, इससे ऊपर भी ले जाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये देखिए हम कितने ऊपर आ चुके हैं। और ये पूरा का पूरा ये वृंदावन शहर है, वृंदावन नगरी है, वृंदावन धाम है, जो भी आप कहना चाहें। और यहाँ पे कई मंदिर हैं। ये श्री कृष्ण की लीलाओं का स्थान है। यहाँ पे आप आएंगे तो आपको अद्भुत ही नज़ारे दिखेंगे। ओके गाइस, ऑलमोस्ट मैं ऊपर वाली फ्लोर पे आ चुका हूँ और कहते हैं इससे ऊपर मैं जा नहीं सकता क्योंकि रास्ता नहीं है, नहीं तो मैं और आपको ऊपर ले जाता। ये मंदिर बहुत ऊंचा है, सीढ़ियाँ हैं, मगर इससे मैं जा नहीं पाऊंगा भाई। देखिए ये मेरा दोस्त है, को देख के बोल रहा है यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं और उससे मैं जा सकता हूँ। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी। गाइस देखो, अब मैं पूरे मंदिर को घूम के नीचे आ चुका हूँ और ये 9 फ्लोर का मंदिर है। आपको जो मैंने दिखाई है वो 7 ही फ्लोर दिखाई हैं, क्योंकि सबसे जो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर पे झांकियाँ हैं रामायण की और महाभारत की। उसके बाद ऊपर की जो 2 फ्लोर हैं, उन 2 फ्लोर को मिला के पहला मंदिर बना हुआ है। उसके बाद तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, जितने भी मैंने आपको मंदिर दिखाए वो कुछ इस प्रकार है। चलिए मैं आपको और आगे दिखाता हूँ। यहाँ पे अखंड ज्योति जलती है और अखंड ज्योति के पीछे की भी एक कहानी है। अखंड ज्योति के साथ साथ ये जो आप कहते हैं पीछे रामा रामा हरे रामा सुन रहे होंगे, ये पूरा का पूरा जो ध्वनि है ये 108 साल तक लगातार चलती रहेगी, क्योंकि पागल बाबा जी ने ये कहते हैं इसका स्थापना की थी और ये 108 साल तक चलती रहेगी। ये पिछले 20-30 सालों से तो चली रही है। और उसके साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ अखंड ज्योति, जो कि जिस दिन से ये मंदिर बना है उसी दिन से जल रही है और आज तक जल रही है। देखिए मेरे पीछे मैं आपको दिखाता हूँ, ये है अखंड ज्योति। ये देखिए गाइस, इसको आप पढ़ सकते हैं कि मंदिर का क्या टाइमिंग है और कब कब आ सकते हैं। ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ कवर कर दिया है और होपफुली कहते हैं आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी हम और आगे जा रहे हैं। एक विचित्र कहानी और है इसमें। अब ये इतना बड़ा मंदिर आपने देखा और मैं आपको मैं आगे दिखाऊंगा। इसके लिए जो पैसा है वो पागल बाबा जी के पास कहाँ से आया। आखिरकार वो जज थे एक कोर्ट में, तो इतना पैसा कहाँ से आ गया कि उन्होंने इतना बड़ा विशाल मंदिर बना दिया। तो उसके पीछे की भी एक विचित्र कहानी है और उस विचित्र कहानी को मैं आगे आपको बताता हूँ। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है। अगर अच्छी लग रही होगी तो आप एक लाइक दीजिए मेरे वीडियो। क्या था? ये देखिए गाइस, ये है पागल बाबा जी और ये इनके हाथ में जो पोट्री है इसके पीछे की भी एक कहानी है। ये जो पोट्री है इनको काली माता जी ने दी थी। मैंने आपको बताया था कि ये काली माता जी के बहुत बड़े भक्त थे और इन्होंने तपस्या की और उस तपस्या से प्रसन्न होकर काली माता आई और इनको ये पोट्री दे के गई। लाल कलर की पोट्री है वो दे के गई और इसी पोट्री से इनके धन आता था। ऐसा कहा जाता है कि इसी पोट्री में इतना धन है कि उन्होंने इतना विशाल मंदिर बना दिया, इतना सुंदर और इतना भव्य मंदिर बना के आपको दे दिया है। गाइस ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली है मंदिर की। आपको सारी चीज़ ऑलमोस्ट दिखाई दी हैं। आपको मैंने बोला था लास्ट में मैं आपको समाधि दिखाऊंगा, जो पागल बाबा जी की समाधि है और वहीं पे काली जी का मंदिर है। अभी चलिए आपको मैं वो दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, ये है पागल बाबा जी की समाधि। यहाँ पे पागल बाबा जी की समाधि है। ये है पागल बाबा जी की समाधि मंदिर। बाकी इन्हें प्यार से लोग पागल बाबा जी बुलाते हैं। और यहाँ पे काली माता जी का मंदिर है। ये देखिए क्या सुंदर मूर्तियाँ हैं। ओके गाइस, ऑलमोस्ट हमने सारा मंदिर आपको दिखा दिया है और होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। ओके बाय।